जया के बेटे ध्रुव का जन्मदिन था। जया सभी रिश्तेदारों की लिस्ट तैयार कर चुकी थी, बस घर के कुछ लोगों को बुलाना रह गया था। जया बहू, पूनम के मायके वालों का नाम तो इस लिस्ट में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। तुम लिखना भूल गई हो क्या? नहीं माँ जी, मैं भूली नहीं हूँ, बस मेरा मन नहीं कि उन्हें बुलाया जाए। अरे पूनम के मायके वाले कितने गरीब हैं, उन्हें बुलाकर बेइज्जती थोड़ी करवानी है। मैं अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को क्या कहकर बोलूंगी कि मेरी देवरानी गरीब है? उसके मायके वाले क्या काम करते हैं? छोटी सी हलवाई की दुकान चलाते हैं। नहीं नहीं माँ जी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। जया, हम पूनम के मायके वालों को बुलाएंगे। ऐसे अच्छा नहीं लगता सबको बुलाएं और उन्हें नहीं बुलाएं तो। इसीलिए उन्हें फोन कर देंगे और तुमने छत की सफाई करवा ली, डेकोरेशन करने वाले आते होंगे। मैंने पूनम को बोला था, पूछती हूँ। पूनम, ओ पूनम। आई भाभी। तुमने छत की सफाई करवा दी? जी भाभी, वो तो मैंने सुबह ही करवा दी। ठीक है, बाकी तुम्हारे मायके से भी बुला रहे हैं, पर अपने मायके में बोल देना गरीबों वाली हरकतें ना करें, थोड़े ढंग के बनकर आए। मेरे मायके की तरफ में तो तुम जानती हो, सभी बहुत पैसे वाले हैं, सभी बहुत स्टैंडर्ड के हैं, इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, उन्हें समझा देना। जया बोलती हुई अपने कमरे में चली गई। पता नहीं इसे अपने ऊपर इतना घमंड क्यों है, किसी की इज्जत करना ही नहीं जानती है। तुम चाहो तो रहने दो अपने मायके वालों को, मत बुलाओ बहू, ये फालतू में उनकी बेइज्जती करेगी, अच्छा नहीं लगता। माँ जी, अगर वो नहीं आए तो भी कौन सा छोड़ देंगी, तब ये बोलेंगी कि इसलिए नहीं आए कि ध्रुव को कोई बर्थडे गिफ्ट ना देना पड़े, अपने पैसे बचाएं। ये ऐसे ही करेंगी, इसलिए मैं बुला लूंगी। मैं उन्हें फोन कर देती हूँ, आ जाएंगे। पूनम जानती थी कि जब तक परिवार एक है, व्यापार एक है, उसे इन सब बातों को झेलना होगा, अपनी जेठानी के तानों को भी सहना होगा, इसलिए वो अपने मायके में फोन करके जन्मदिन पर बुला ही लेती है। कुछ देर बाद जया एक बड़ा सा डिब्बा लेकर हॉल में आ गई। ये क्या है बहू, कुछ मंगवाया है क्या? मंगवाया नहीं है, वो मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड है ना, उसके हस्बैंड की क्रॉकरी की शॉप है। मेहमान ज्यादा है और हमारे पास ना अच्छी क्वालिटी के बर्तन नहीं है, तो मैंने सोचा खास मेहमानों को हम इस महंगे वाले बढ़िया डिनर सेट में ही खाना सर्व करेंगे। मम्मी के घर के पास ही शॉप है, इसीलिए मम्मी ने खुद ही पसंद करके भेज दिए हैं। और पैसे फिर कितने के हैं ये दोनों डिनर सेट? पैसे भी मम्मी ने ही दे दिए, बोली रहने दे। मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरी चीज बन गई। तभी ध्रुव खेलता हुआ आता है और जया से टकरा जाता है। प्लेट जया के हाथ से गिरकर टूट जाती है। उस समय पूनम भी वहाँ खड़ी थी। बस जया ने बोलना शुरू कर दिया, ध्रुव ये क्या कर दिया तुमने, इधर खेलने जरूर आना था, देखो मेरे हाथ से प्लेट टूट गई। सॉरी मम्मी। मुझे सब पता है, मेरे डिनर सेट को नजर लगाई गई है, और ये नजर कौन लगा रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खुद के मायके वालों की तो इतनी औकात है नहीं कि इतने महंगे डिनर सेट दे सके। मेरी माँ ने दिया, वो भी टूट गया। इतनी बुरी नजर से देखा है किसी ने इसे? पूनम को पता था जया ये ताना उसे ही दे रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कमरे में आ जाती है। मुझे अब सुनाई आ गया, भाभी ना बहुत ही ज्यादा बोलने लगी। मुझे फैसला करना ही होगा, मैं भैया से आज ही बात करता हूँ अलग होने की। नहीं नहीं, अभी ध्रुव के जन्मदिन की तैयारियों के बीच इस तरह की बात करना ठीक नहीं, बेकार में सबका मन खराब होगा। हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। पूनम के कहने पर विजय चुप हो जाता है। 2 दिन बाद ध्रुव का जन्मदिन था। सारे मेहमान आने शुरू हो गए थे। शाम के 4 बज चुके थे। पूनम के घर से भी सब लोग आ चुके थे। अचानक एक समस्या आ गई जिसकी वजह से जया और अजय परेशान हो गए। क्या उस होटल में आग लग गई? ओहो, अब तो गेस्ट आने वाले हैं, इतनी जल्दी खाने का इंतजाम कैसे होगा? कोई तो होटल होगा जो हमारा ऑर्डर ले सके। जया, होटल तो है पर इतने बढ़िया नहीं जो इतनी जल्दी में इतना ज्यादा और बढ़िया खाना बना सके। पहले ऑर्डर देना सही रहता है, कुछ मिले कुछ ना मिले ये भी तो सही नहीं। कोई नहीं है जो इतनी जल्दी में बना कर देगा, सब पहले ही ऑर्डर मांगते हैं। अब कैसे करें? इतने मन से ध्रुव का जन्मदिन मनाने के बारे में सोचा था, सब काम खराब हो रहा है। अच्छा बेटा, अगर आप कहो तो हम घर पर ही खाना तैयार कर सकते हैं। मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगेगा। क्या क्या बनाना है बता दो, हम सब मिलकर बना देंगे। क्या इतनी जल्दी सब कुछ तैयार हो सकता है अंकल जी? हाँ बेटा, हो जाएगा। अच्छा भैया, आप टेंशन मत लो, हमारे लिए तो ये रोज का काम है। बस आप ये बता दो बनाना क्या क्या है, हम सब संभाल लेंगे। जया भाभी टेंशन मत लो। पूनम के मायके वालों ने खाने की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। पूनम के दोनों भाई जल्दी से अपनी दुकान पर गए और बड़े बर्तन ले आए। इतनी देर में अजय और विजय भी पूनम के पापा के साथ जाकर
खाना बनाने का सारा सामान खरीद लाते हैं। मेहमानों के आने से पहले ही 2 घंटे के अंदर सारा खाना तैयार हो गया, और वो भी बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट खाना। जया पूनम के परिवार वालों को इतनी मेहनत के साथ काम करते देख रही थी। वो बहुत शर्मिंदा थी। वो पूनम के घर वालों को कितना गरीब समझती थी, उनके पीठ पीछे पूनम से कितनी बुराइयां करती है, पूनम को कितने ताने देती है, पर पूनम ने आज तक उसे कुछ नहीं कहा। मेहमानों ने भी खाने की खूब तारीफ की। अंकल जी, आंटी जी, आपकी वजह से आज हमारे ध्रुव का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया गया। सब मेहमान खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। मम्मी पापा भी यही बोल रहे थे कि खाना आपने बहुत ही टेस्टी बनाया था। थैंक यू सो मच। बेटा, हमारे लिए जैसे पूनम है वैसे ही तुम हो, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। जया ने रिश्तों के महत्व को समझा और अपनी गलती को स्वीकार किया। उस दिन के बाद जया और पूनम के रिश्तों में प्यार और मजबूती बन गई, जिससे परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे। आपको ये कहानी कैसी लगती है हमें कमेंट पे बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।